हेलो एवरीवन, 8th क्लास इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास बेटा आपकी लेसन 1 क्रॉप मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें आप जो है लेसन 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंदर आपके सारे टॉपिक मैंने क्लियर कर दिए थे। इसमें आपका लास्ट टॉपिक रह गया है जिसका नाम है फूड फ्रॉम एनिमल्स। फूड फ्रॉम एनिमल्स, इसके अंदर इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो जिनसे हमें फूड मिलता है। एंड जस्ट इसको मैंने नोट डाउन, एक बार आप अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना कि इसका मतलब क्या होता है। फूड फ्रॉम एनिमल्स का मतलब है कि ऐसे एनिमल्स जो हमें फूड देते हैं या गिफ्ट्स करते हैं या हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे एनिमल्स रेयर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड। जब ऐसा हो कि एनिमल्स आप जानते हैं कि एनिमल्स जो है, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हमें गिफ्ट करते हैं या हमें प्रोवाइड करते हैं फूड, तो उनके लिए हमें अगर अपने घर के अंदर उन्हें पालना पड़े या किसी फार्म या यानी फार्म्स के अंदर उन्हें रखना पड़े या लार्ज स्केल पर उनको एक तरीके से उनको शेल्टर देना हो देन या केयर करनी, तो उस कंडीशंस के अंदर आप जो है कैसे क्या करोगे वो भी मैंने आपको नोट डाउन किया है। तो ज़रा इसमें देखें। एनिमल्स रेयर एट होम और इन फॉर्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। शेल्टर एंड केयर यानी कि एनिमल्स जो है या तो घर में या फॉर्म्स में अगर प्रॉपरली जो फूड जो है प्रोवाइडेड, उन्हें प्रॉपर फूड दिया जाए, उनको एक तरीके से कहते हैं शरण, यानी कि उनको केयर की जाए। व्हेन दिस इज़ डन ऑन लार्ज स्केल, जब ऐसा एक लार्ज स्केल पे किया जाता है, देन इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब ही यही होता है कि एनिमल हस्बेंड्री का मीन्स यही है कि आप जो है एनिमल्स को लार्ज स्केल पर फार्म या फील्ड के अंदर उनको आप प्रॉपरली फूड और उनकी केयर करते हैं, तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं फूड। एंड लाइक फूड के साथ साथ मिल्क भी होता है। ये भी आपको पता है कि मिल्क के लिए भी हम टोटली एक तरीके से डिपेंडेंट है एनिमल्स पे। तो इस तरीके से एनिमल एक सोर्सेज है हमारा कहीं ना कहीं, यानी कि वो लाइफ सोर्सेज से भी आपका रिलेटेड है। तो आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बाद बेटा लास्ट आपको यही बताया गया है कि एनिमल्स जो है वो भी हमें प्लांट्स नहीं सिर्फ यानी प्लांट्स तो हमें ऐसा है कि प्लांट्स तो हमें सब कुछ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एनिमल्स हमें कुछ नहीं देते। एनिमल्स भी हमें फूड देते हैं, मिल्क देते हैं। अब एनिमल्स फूड कैसे देते हैं इसको भी आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे कुछ लोग भाई जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो फिशेस भी खाते हैं, वो हैंस भी खाते हैं, हैंस के एग भी लेते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उनका फूड जो है रिलेटेड है एनिमल से। दैट्स ऐसा भी कह सकते हैं कि वो अपने फूड के लिए एनिमल पे डिपेंडेंट है। मान लीजिए कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो एक तरीके से डिपेंडेंट ही हो गया अपने फूड के लिए एनिमल्स पर। तो इस तरीके से आप जो है ऐसा नहीं कि पूरे आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ओनली अगर आपका सिर्फ प्लांट से रिलेटेड है या प्लांट पर डिपेंडेंट है या आप बिना प्लांट के आपकी लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपका एनिमल्स जो है कोई इसमें रोल नहीं करता। एनिमल्स भी कहीं ना कहीं आप एनिमल्स पर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट हैं। एनिमल भी आपका फूड सोर्सेज है। एनिमल्स भी आपका एक तरीके से आप उसको अगर प्रॉपर फूड और उसको शेल्टर दें एंड केयर करें, और अगर ये लार्ज स्केल पर करें देन प्रोसेस नेम इज़ एनिमल हस्बेंड्री। एंड एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आपके एनिमल्स काफ़ी लार्ज स्केल में उनसे वो जो प्रोवाइड करते हैं, तो उनको प्रोवाइड जो करते हैं उनके भी बहुत सारे प्रोडक्ट हम यानी कि बना लेते हैं और सेल करते हैं। तो एक तरीके से आप इकोनॉमिकल भी उन पर डिपेंडेंट हो गए। और दूसरा आपका प्रॉपरली अगर डायरेक्टली फूड के कारण है तो फूड भी आपका टोटली आप
आपका फूड भी उन पर डिपेंडेंट है। जैसे कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो तो फ़िश भी लेगा, और सब यानी फ़िश के लिए भी या फिर उसका हैंड्स के लिए भी। तो इस तरीके से आप जो है इसको देखते हैं। बेटा इस पूरे लेसन में मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, आपने पॉइंट क्या क्या गेन किया, यानी टोटली लास्ट आपका डिस्कशन कर देती हूँ मैं कंक्लूज़न पॉइंट पे। देन कंक्लूज़न पे अगर आते हैं तो आपका फर्स्ट आपका क्रॉप, ये मैंने बताया। सेकंड आपका टाइप्स ऑफ क्रॉप, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, एंड थर्ड आपका है क्रॉप के बाद टाइप्स ऑफ क्रॉप, एंड देन बेटा इसके बाद का बेसिक प्रैक्टिसेस, एंड बेसिक प्रैक्टिसेस में आपने इसके अंदर जो है काफ़ी पॉइंट्स थे। तो इसके अंदर जैसे लाइक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन इसके अंदर भी आपको पॉइंट्स बहुत सारे डिस्कशन कर दिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। देन बी आपका था सोइंग, एंड सोइंग के बाद आपका था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, तो ये भी था आपका टोटली। एंड डी आपका था यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग, एंड देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, देन इरिगेशन के बाद आपका था प्रोटेक्शन फ्रॉम आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी टाइप्स वीड्स, एंड देन आपका आता है प्रोटेक्शन के बाद हार्वेस्टिंग, एंड हार्वेस्टिंग के बाद आपका स्टोरेज। देन आपके ये पूरे पॉइंट हैं 6-7 जो आपको क्लियर करना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपके ये पॉइंट्स हैं जिनको आप देखते हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस के अंदर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स थे, मैंने डिस्कस कर दिए थे बेटा सारे पॉइंट आपके। एडिंग सोइंग में आपको बता ही दिया था कि आपको सोइंग कराने से पहले सीड्स को क्या करना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में जैसे उसके बहुत सारे तरीके थे वो भी बताए थे। सोइंग में भी आपका था कि आप सोइंग कराएं तो उसके लिए आपको मॉडर्न टाइप से आपके सीड्स होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के सीड्स होने चाहिए, तभी क्रॉप प्रोडक्शन में अच्छा हेल्प रहेगा। इसी तरह से एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स के अंदर आपको मैंने बताया था कि अगर जो है आप जो है क्रॉप के अंदर अगर आप अच्छे किस्म का मैन्योर ऐड करते हैं या फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं तो आप इस तरीके से बेस्ट क्वालिटी क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे या बेस्ट क्वालिटी का क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे। एंड इसमें फिर मैंने आपको डिफरेंस भी क्लियर किया था कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। फिर आपका बेनिफिट उसके अंदर आता है कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स में बहुत सारे पॉइंट्स के अंदर फर्टिलाइज़र्स आपका बेस्ट है। एंड फर्टिलाइज़र्स जैसे 1-2 महीने में फर्टिलाइज़र्स को भी अगर आप देखते हैं तो वो बेस्ट है, क्योंकि प्लांट न्यूट्रिएंट्स जस्ट फर्टिलाइज़र्स के अंदर ज़्यादा होते हैं, मैन्योर में ह्यूमस ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। फिर इतना आप मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र जब ऐड करते हैं क्रॉप में, उसके बाद आपको इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। इरिगेशन में फिर आपको ये पता करना पड़ता है कि इरिगेशन में जस्ट टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन क्या होते हैं, इरिगेशंस का मीन्स क्या है, या इरिगेशंस की आप कराते हैं तो उसके कितने मेथड्स हैं, आप किस तरह से उन मेथड्स को फील्ड के अंदर अपने लाते हैं। एंड द प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स का मतलब ये हो गया कि आप जो है
जो वीड्स है उससे कैसे प्रोटेक्ट कराते हैं अपनी सीड्स को या अपने क्रॉप को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वीड्स आप जो है वीड्स का प्रोटेक्शन अगर नहीं करेंगे, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स से अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, देन क्रॉप प्रोटेक्शन में प्रॉब्लम आएगा। तो वीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या वीड से प्रोटेक्ट करने के लिए हम वीडीसाइड्स का यूज़ करते हैं। वीडीसाइड जस्ट लाइक आपका स्प्रेइंग यानी स्प्रेइंग मटेरियल होता है एंड जस्ट केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं बेटा इसमें, जिसके कारण आपका ये स्प्रे करते हो फील्ड में तो ये डैमेज करता है, लेकिन ये डैमेज केवल या किल करता है केवल जम्स पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई या लाइक अदर एनिमल्स, लेकिन ये क्रॉप को यानी कि क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्रॉप को नुकसान नहीं करता। एंड देन हार्वेस्टिंग क्या है? हार्वेस्टिंग में आपको पता है कि जब अपना क्रॉप जो है पूरी तरह से आपने प्रोटेक्ट भी कर लिया, देन इरिगेशन भी कर लिया, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र भी ऐड कर लिए, तो आपका हार्वेस्टिंग आता है। हार्वेस्टिंग के अंदर आप जो है क्रॉप को, आपकी क्रॉप तैयार हो जाती है तो हार्वेस्टिंग कराते हो, आप उसको काटते हैं। उसके भी कई तरीके हैं। हार्वेस्टिंग को भी मैंने आपको समझाया था कि हार्वेस्टिंग के अंदर भी आपके कौन कौन से पॉइंट आएंगे, किस तरीके से आप हार्वेस्टिंग करेंगे या कैसे आप उसको सेपरेट करेंगे अपने क्रॉप को सीड से, या प्लांट से कैसे उसको अलग करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये प्रोसेस, जब क्रॉप आपका तैयार हो जाए तो ये आपका प्रोसेस कहलाता है हार्वेस्टिंग। देन स्टोरेज। अब स्टोरेज की बात आती है, जो आपका लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था। तो देन स्टोरेज की बात आती है बेटा, तो स्टोरेज में भी आपको ये जानना होता है कि किस प्रकार से आप स्टोरेज को यानी क्लियर कर रहे हैं, स्टोरेज बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ आप अपनी क्रॉप को स्टोर कर सकते हैं। अगर लार्ज अमाउंट में आपका क्रॉप तैयार है तो उसको सिलोएज या टैंकर्स में, जस्ट लाइक टैंकर यानी कि आपका ग्रैनीज़ बोलते हैं, तो सिलोज एंड ग्रैनीज़ के अंदर उसको डाल के रखा जाता है ताकि वो टोटली प्रोटेक्ट रहे रैट और इंसेक्ट से। तो इस तरीके से आप ये देखते हैं कि आप स्टोरेज को भी कराने के, स्टोरेज करने के भी बहुत तरीके हैं। तो इस तरीके से आप अपने को यानी स्टोरेज करके क्रॉप का मैनेजमेंट दे सकते हैं। तो आपने देखा कि ये बेसिक प्रैक्टिसेस के अंदर आपके जो भी पॉइंट्स हैं, जैसे ये सारे तो क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और जो आपका स्टोरेज वाला पार्ट है वो आपका मैनेजमेंट है। तो जस्ट लाइक मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैनेज करना क्रॉप को किस तरह से आप मैनेज करते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से बेटा मैंने आपको जैसे बताया कि इसके अंदर आपके ये सारे स्टेप्स हो गए क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड आपके, और इसके अंदर पहले मैंने क्या क्या आपको पूरा एक बार लेसन का रिवाइज़ करा दिया पॉइंट से, कि पहले आपने पढ़ा क्रॉप, देन टाइप्स ऑफ क्रॉप, देन बेसिक प्रैक्टिसेस के अंदर इतने सारे पॉइंट, देन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग, देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, देन इरीगेशन, देन प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, देन हार्वेस्टिंग, देन स्टोरेज। अब उसके बाद लास्ट टॉपिक का डिस्कशन है बेसिक प्रैक्टिसेस के बाद अब इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि पॉइंट्स के अंदर पॉइंट्स थे, बहुत डिटेलिंग चैप्टर था। आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है 8th क्लास, एंड देन नेक्स्ट आपके वीडियो के अंदर मैं नेक्स्ट लेसन लूँगी। और इसमें लास्ट आपका एक बार और फिर बता दूँ, लास्ट टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स। इन द फूड फ्रॉम एनिमल्स टॉपिक के अंदर आपको ये जानना है कि एनिमल्स रेयर्ड एट होम और इन फॉर्म्स हैव यानी फर्म्स, एनिमल रेयर्ड एट ए होम, या तो ये रेयरली होम के अंदर करें या फर्म्स के अंदर करें, हैव ए टू बी प्रोवाइडेड विथ, और उसको उनको प्रोवाइड करें अगर आप प्रॉपरली फूड और शेल्टर और केयर करें। देन आप जानते हैं व्हेन दिस इज़ डन ऑन लार्ज स्केल, जब ये ऐसा बहुत लार्ज स्केल पे कराया जाता है, या तो आप अपने घर पे करें या फर्म में करें। अगर फर्म में करते हैं या घर पे करते हैं तो उस लेवल पे आप उसका बेनिफिट उठाते हैं, या आप उस लेवल पे आप जो है उनसे एनिमल से फूड को लेते हैं, या उनको प्रॉपरली फूड और शेयर उनकी केयर करके आप उनसे फूड को लेते हैं। या मैनी टाइप्स ऑफ सोर्सेज लाइक मिल्क, आपका मिल्क है और फूड है, जस्ट आपका वो एक तरीके से फूड सोर्सेज ही हो गया। फिर आप चाहे उसको किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करें, देन इकोनॉमिकल आप उन पे इस तरह से डिपेंडेंट है।
उसके बाद बात अगर करते हैं हम कि अगर ऐसा हम लार्ज स्केल पे करते हैं तो फिर उसे हम कहते हैं एक एनिमल हस्बेंड्री। ये एक लार्ज स्केल पे कराया जाता है जहाँ पर पूरे लार्ज स्केल पे एनिमल्स को रखा जाता है, उन्हें प्रोवाइड किया जाता है फूड और उनकी केयर की जाती है। दैन उनसे वो जो प्रोवाइड करते हैं उनसे फिर हम अपना इकोनॉमिकल उनसे बेनिफिट उठाते हैं एंड टोटली डिपेंड ऑन द एक तरीके से आप प्लांट्स पर टोटली डिपेंड ऑन द प्रॉपरली फूड फ्रॉम यानी टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फ्रॉम फूड इट्स नॉट यानी सफिशेंट। ये इतना कहना सही नहीं है। आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यानी पूरा ह्यूमन बीइंग या हम वी कैन ऑल्सो यानी कि डिपेंडेंट ऑन द एनिमल्स फॉर फूड सोर्सेस। तो आप फॉर फूड सोर्सेस के लिए आप अपने एनिमल्स पर भी डिपेंडेंट हैं। तो सिर्फ इतना कहना नहीं सही रहेगा कि आपके प्लांट्स पर ही निर्भर हैं, डिपेंड करते हैं। तो ये आपका बेटा लेसन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर लूँगी। तो ओके बाय।